Hello students, today's video lecture is based on class 12th physics. That is the lecture number 8 of chapter light. In previous video lecture, we have discussed about the refraction of light and laws of refraction. So today we will start with the topic critical angle. Critical angle. Actually, suppose that there is two different medium. First one is denser and second one is rare. And light is coming from denser medium to rare medium. So suppose that there is a water and next is air. So this is the medium number 2 and medium number first one is water. In this case, if the ray of light coming from the denser medium, that is water, and going to a rare medium, and if from the boundary of second medium, that is air, from the boundary of second medium, if the ray of light goes parallel to the boundary and on the boundary, not here and there, and if we draw the normal, now we can see that this angle is 90 degree. That is the angle of refraction, and this angle is incidence angle, that is also known as angle of incidence, and it is denoted by I. So यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? Critical angle can be defined as it is an incidence angle for which the angle of refraction should be equal to 90 degree in the rare medium. So that incidence angle is known as critical angle. मतलब डेंसर मीडियम में बनने वाला वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। और इस केस में आप देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में ही रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब ये सेकंड मीडियम एयर नहीं आई है बल्कि वो डेंसर मीडियम वाटर को ही टच करते हुए पास हुई है, उसी मीडियम में वापस गई रिफ्लेक्ट होके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल. So I will remind again, if a ray of light coming from denser medium and going to rare medium, in that case, if the for which the value of incidence angle, for which the value of refraction angle should be equal to 90 degree, that incidence angle is known as critical angle. कहने का मतलब ये है कि डेंसर मीडियम में बना वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, वही इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा. क्लियर? नाउ इस केस को अगर हम लोग लें, क्रिटिकल एंगल को एक्चुअली हम लोग डिनोट करेंगे साइन सी से. किससे डिनोट करते हैं? साइन सी. क्लियर? अब यहाँ पर जो साइन सी है इसका जो रिलेशन होता है 1/1 and 2 होता है. कितनी वैल्यू होगी? 1/1 and 2. ये है आपके पास क्रिटिकल एंगल का वैल्यू. क्लियर है? नाउ क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल reflection. What is this? Actually ये क्या है कि जो भी रे ऑफ लाइट है वो जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस आएगी. तो इस टाइप को हम इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक्चुअली नेम यहाँ पर रिफ्लेक्शन है लेकिन होता रिफ्लेक्शन है.
क्लियर है? नेम यहाँ पर रिफ्लेक्शन है लेकिन होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। सो ऐसा नहीं हो पाता है। इस केस में आप देख सकते हैं ये जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में वापस गई है। सो यहाँ पर हुआ तो रिफ्लेक्शन ही है लेकिन ये टाइप किसका जैसा है? रिफ्लेक्शन के जैसा है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर टॉपिक किए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे केस में कोई भी रे ऑफ लाइट है वो उसी मीडियम में वापस हो जाएगी रिफ्रैक्ट होकर, नॉट रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्रैक्ट होकर उसी मीडियम में वापस जाएगी। सो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में हमारे पास जो होगा फॉर एग्जांपल कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं हम लोग देख पाएंगे कि जो मिरेज बनता है, जो डेजर्ट में मिरेज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कहीं पर हमको ऐसा लगेगा कि कोई डेजर्ट रीजन की बात कर रहे हैं, जिस डेजर्ट रीजन में आपको ऐसा लगेगा कोई ट्री है वो भी आपको उल्टा दिखाई देगा, तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सो वहां पर आपके पास कोई भी ट्री जो काफी दूर है, काफी डिस्टेंट पे है और वो आपको उल्टा दिखाई देगा, मतलब वो आपको अर्थ सरफेस पर दिखाई देगा। सो ऐसा क्यों होता है इसमें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक का नाम रिफ्लेक्शन है बट ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन की है। इसी का एक एप्लीकेशन है साइनिंग ऑफ डायमंड, साइनिंग ऑफ डायमंड। एक्चुअली जो डायमंड है, सपोज दैट ये कुछ आपको डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, suppose that this is the structure of diamond and any ray of light it passes inside the diamond, then it will again and again and again it will be refracted inside the diamond and there will be then it will comes outside from the diamond. Then this is the reason for the shining of diamond. किसी भी डायमंड में उसको इस तरीके से उसका एंगल ही मेंटेन किया जाता है जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर उसके अंदर जाती है वो क्या होगा, कई बार उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी और जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब है हमें लाइट के कई सारे पाथ हमको देखने को मिलेंगे। सो यही रीजन है कि डायमंड क्या होता है, शाइन करता है। इसी का एक और आपके पास एप्लीकेशन है जो आपके पास मिरेज बनता है। मिरेज जो है वो डेजर्ट में बनता है, एक्चुअली है क्या, suppose that there is a tree like this, this is a tree, okay, and we are taking this, that is the earth surface, that is earth crust. Now we are trying to draw the tree. Now if suppose that here is the person who is standing on the earth surface and this person wants to see this tree, then how can appear this tree and what will be the position of that tree? Actually due to the refraction ये हमारे पास ये जो ट्री है ये जस्ट अपोजिट हमको दिखेगा, उल्टा दिखेगा, दैट मींस इन्वर्टेड दिखेगा। होता क्या है, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। इन दैट केसेस इफ वी आर मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन from the earth surface, then
if any ray of light comes from the denser medium to rare medium, that it will be refracted away from the normal, and due to this reason the ray of light will be again and again refracted by the different layers of air. Now suppose that these are the layers of air at the different heights. यहाँ पर जो लेयर है, यहाँ पर एयर की डेंसिटी जो है वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू हायर. सो यहाँ पर आपके पास कैसे मिलेंगे? सपोज दैट आपके पास जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर आपको कोल्ड मिलेगा, कूलर देन द लोअर सरफेस. ओके, बिकॉज अर्थ क्रस्ट का आपके पास क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर भी वहां पर हीट हो जाती है. हीट होने की वजह से आपको पता है कि एयर आप जैसे ही हीट करोगे उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं. अगर एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर रेयर रीजन है. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हमें क्या मिलता है, कोल्डर रीजन मिलता है देन द लोअर रीजन. वो रीजन क्या होगा, कोल्ड होगा. इसकी वजह से वहां पर डेंसिटी भी एयर की क्या होती जाएगी, थोड़ी सी बढ़ती जाती है. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द मोर एंड मोर हाइट्स. फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं करें क्योंकि जैसे जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पर डेंसिटी कम मिलेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है एक लिमिटेड डिस्टेंस पर है अर्थ के अराउंड. वैसी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी हाइट की बात कर रहे हैं अपने अर्थ क्रस्ट से. और इस केस में इसके करस्पॉन्डेंस में हम बोल रहे हैं कि जो सबसे नीचे की लेयर होगी वहां पर डेंसिटी कम होगी, उसके ऊपर वाली की ज्यादा होगी, उससे भी उसके ऊपर वाली की ज्यादा होगी. इस टर्म में चलेंगे. ना सपोज दैट कोई भी रे ऑफ लाइट है वो आ रही है हमारे पास इस ट्री से लाइक दिस. तो जैसे ही इस वाले लेयर पर ये स्ट्राइक करेंगे तो सपोज दैट ये है इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये डिस्टेंट हो जाएगी. मतलब इसको आना चाहिए था इसके ओरिजिनल पाथ यहाँ से, बट ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, नाउ अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एट लास्ट जो है हमें ऐसा फील होगा कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो अर्थ सरफेस से होकर आ रही है. मतलब वो कुछ ऐसा है. ट्री कहाँ है, यहाँ पर, बट रे ऑफ लाइट हमको कहाँ से दिख रही है, ये अर्थ सरफेस से टच करके आती हुई दिख रही है. सो हमें जो इमेज है वो यहाँ पर दिखेगा अर्थ सरफेस पर, ना कि हमको यहाँ पर हाइट पर दिखेगा. सो इसका जो वर्चुअल इमेज है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये डाउन साइड में. इसका जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ बन जाएगा, डाउन साइड में, ऐसे लाइक दिस. This is the concept of mirage in the desert region. डेजर्ट रीजन में ऐसा ज्यादा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डेजर्ट में जो सैंड होती है वो हीट बहुत जल्दी होती है, और जितनी ज्यादा सैंड हीट होगी वहां का एटमॉस्फेयर जो है, वहां की जो एयर की लेवल है वो बिल्कुल हॉट होगा. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो जो लेयर एयर की मिलेगी वो कोल्डर देन द लोअर रीजन होगी. सो यही रीजन है कि जो मिरेज मिलता है वो हमको डेजर्ट रीजन में ही ज्यादा दिखाई देता है, हमें किसी एक प्लेन सरफेस एरिया में कम दिखाई देता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेज. क्लियर दैट? एंड इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द some problems which are related to this topic and which are related to that chapter. Clear? Okay, thank you.